मोदी सरकार ने बुधवार को कैबिनेट की मीटिंग में जातिगत जनगणना का ऐलान किया और इन सब के बीच जब हम हिंदुस्तान, पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को लेकर क्या तैयारियां चल रही इस पर बात कर रहे हैं, कहां अटैक होगा इसको लेकर लोग कयास और अनुमान लगा रहे हैं, तो वहीं इन सब के बीच में जातिगत जनगणना को सरकार ने इस वक्त कैसे हरी झंडी दी, ये चर्चा कल से हो रही है। जातिगत जनगणना के पक्ष में बीजेपी कभी रही नहीं है, उसी जातिगत जनगणना के लिए बीजेपी इस वक्त राजी हुई है। सवाल तो यही है, बीजेपी ने आखिर राहुल गांधी का एजेंडा आगे बढ़ाया? क्या बीजेपी ने एजेंडा आगे बढ़ाया या छीना है? बीजेपी इसको लेकर क्या स्पष्ट तौर पर रणनीति रखती है, एक रिपोर्ट के द्वारा इसे समझने की कोशिश। कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन देश को वायदा देते हैं, पार्लियामेंट में, लोकसभा में वायदा देते हैं कि हम जाति जनगणना इसी लोकसभा में पास करवा के दिखाएंगे। देखिए, ये हम लोगों की 30 वर्ष पुरानी मांग रही है। हमारे पुरखों की जीत है, समाजवादियों की जीत है, लालू जी की जीत है। अब केवल श्रेय लेने के लिए उठापटक कर रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की जाति जनगणना की मांग केंद्र सरकार ने पूरी कर दी। बुधवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में ये तय किया गया कि अगली जनगणना जब भी होगी तब उसमें जातियों की गिनती भी की जाएगी। ये फैसला चौंकाने वाला था क्योंकि अब तक केंद्र सरकार इसे टाल रही थी और अब बड़ा सवाल ये है कि जब देश पहलगाम हमले को लेकर मोदी सरकार के किसी बड़ी मिलिट्री एक्शन की उम्मीद कर रहा था, तब ये फैसला अचानक क्यों किया गया? जानकार इसके कई कारण गिना रहे हैं। मोदी सरकार ने जाति जनगणना का रास्ता साफ कर राहुल गांधी का मुद्दा खत्म कर दिया। जाति जनगणना का क्रेडिट अब केंद्र सरकार को जाएगा। जाति जनगणना कराकर मोदी सरकार अपना ओबीसी वोट शेयर बढ़ाएगी। बीजेपी को बिहार चुनाव में पिछड़े वर्ग के वोटर्स को टारगेट करने में आसानी होगी। वहीं बीजेपी को बिहार चुनाव में कथित जंगल राज के अलावा एक और मुद्दा मिल गया है। पहलगाम हमले के बाद केंद्र सरकार पर मिलिट्री एक्शन का दबाव है, जिसे डाइवर्ट करने में भी मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में जब से देश की कमान संभाली है, अपने फैसलों से उन्होंने चौंकाया है। इसे बीजेपी का जाति जनगणना पर यू टर्न माना जा रहा है, जिस पर देश में क्रेडिट पॉलिटिक्स भी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस इसका श्रेय राहुल गांधी को दे रही है, तो बीजेपी कांग्रेस को जाति विरोधी ठहराने में नहीं चूक रही। आज वर्तमान परिस्थितियों में देश में जातिगत जनगणना की आवश्यकता को देखते हुए हमारे नेता राहुल गांधी जी ने लगातार आवाज़ उठाया था। पूरे देश भर आज राहुल गांधी जी की इस मांग को उन्होंने स्वीकार किया है, उन्होंने इसे स्वीकृति दी है। तो ये इसके लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद भी देते हैं और साथ ही राहुल गांधी जी को बधाई देते हैं कि उनकी लड़ाई में आखिर उन्हें जीत प्राप्त हुई। आने वाली जनगणना के साथ जाति जनगणना भी होगी। ये बड़ा और क्रांतिकारी निर्णय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने लिया है। इसका भी श्रेय कांग्रेस पार्टी को लेना चाहिए कि उन्होंने सत्ता में रहते हुए इसका विरोध किया। वंचितों के साथ, गरीबों के साथ जिस कांग्रेस पार्टी ने अन्याय और अत्याचार किया, उनके साथ उपेक्षा की, उन्हें वोट बैंक समझते रहे। आज देश की जनता उनके इस दोहरे चरित्र पर आने वाली नहीं है। मध्य प्रदेश में भी जाति जनगणना को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने नजर आ रही है। राहुल गांधी जी को धन्यवाद देते हैं कि जातिगत जनगणना को लेकर आपने जिस तरीके का विजन दिया देश को और देश जिस तरीके से आगे बढ़ा, इसको मध्य प्रदेश सेलिब्रेट करेगा। मध्य प्रदेश सेलिब्रेट करेगा। जिलावार हम इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस लेंगे फिर और अपनी जातिगत जनगणना को लेकर राहुल गांधी जी के विजन को पूरे प्रदेश में बताएं। ऐसा है कि अभी वो छोटी बुद्धि के हैं, उनको समझ में नहीं आएगा कि जातिगत जनगणना ये सबकी होगी, हिंदू की भी होगी, मुस्लिम की भी। मुस्लिम खाली मुस्लिम नाम से नहीं जाना जाएगा। 40 जातियां हैं मुस्लिम समाज की, जो आपको भी नहीं मालूम, उनकी भी जाति गिनी जाएगी।
भारत में आखिरी बार जाति जनगणना साल 1931 में हुई थी, लेकिन आजादी के बाद नेहरू कैबिनेट ने ये तय किया कि इससे समाज में बंटवारा होता है, जिसके चलते इस पर रोक लग गई। लेकिन आज की जाति केंद्रित राजनीति में ये केंद्रीय मुद्दा बनकर उभरा है, जिसे कोई भी सियासी दल नकार नहीं सकता। यही वजह है कि नाना करते बीजेपी सरकार इसके लिए राजी हुई है। और अब बड़ा सवाल ये है कि जाति जनगणना कब होगी और इसके आंकड़े कब तक आएंगे, और क्या 50% आरक्षण की सीमा खत्म होने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24।